आज हमारा पहला दिन है नॉर्थ कोरिया में। हमको थोड़े नॉर्थ कोरियन लोकल्स को देखने का मौका मिलता है। मोस्टली यहाँ सभी साइकिल ही चलाते हैं एंड कार मानो ना के बराबर ही देखने को मिले। लेफ्ट में है फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया किम इल सॉन्ग, राइट में है किम जॉन इल। स्वागत है आप लोग, कैसे हो सभी लोग। अभी फिलहाल मैं हूँ बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड अभी फिलहाल टाइम हो रहे हैं सुबह के 10:30 एंड आज तारीख है 1 अप्रैल। बट गाइज मैं आपको कोई अप्रैल फुल नहीं बना रहा हूँ, मैं लिटरली ट्रैवल कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया एंड हमको फाइनली जो नॉर्थ कोरिया का वीज़ा है वो भाई हमारे पासपोर्ट लग चुका है। इसका मतलब 99% जो हमारा ट्रिप है वो भाई कंफर्म हो चुका है। जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होगे वो टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली मैं नॉर्थ कोरिया में ट्रैवल कर रहा हूँ एंड मैं पर्सनली भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं नॉर्थ कोरिया ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि यार जो कंट्री है ये लिटरली 5 साल के बाद यार कंट्री ओपन हुई है फॉरेन टूरिस्ट के लिए। पहली बार 5 साल में कोविड-19 के बाद फॉरेन टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया ट्रैवल कर पा रहे हैं। एंड क्योंकि हम सभी को पता है नॉर्थ कोरिया के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने सारे रूल्स हैं। हम सभी ने वो अमेरिकन टूरिस्ट की कहानी सुनी होगी जब वो नॉर्थ कोरिया ट्रैवल करने गया था। मेरे ऐसी ट्रैवल करने गया था, प्रोबेबली सेम कंपनी के साथ ट्रैवल करने गया था, इसके बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड उसने नॉर्थ कोरिया की एक रूल तोड़ी थी एंड उसके वजह से उसको नॉर्थ कोरिया में बंधक बना लिया गया था। एंड ये सारे खबर सुनने के बाद एंड जो सिचुएशन है वो समझने के बाद थोड़ी सी तो घबराहट हम सभी को होगी। ऑफ कोर्स जो ट्रिप होने वाली है जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो बहुत सेफ़ होने वाला है अगर मैं सेफ्टी के मामले में बताऊँ। बट हम सभी को पता है कि यार नॉर्थ कोरिया कितना क्रेजी कंट्री है। तो अभी मैं हूँ यार बीजिंग एयरपोर्ट पे, यहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यांजी करके शहर में, जो कि यार नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में आता है। एंड वहाँ पर मैं इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ कि यार मेरे लिए पर्सनली जो नॉर्थ कोरिया की स्टोरी है वो वहीं से शुरू होती है। यार मेरा ओवरऑल इंटेंशन इस सीरीज़ से यही होने वाला है कि जितने भी अच्छे तरीके से इस कंट्री को एक्सप्लोर करता हूँ मैं करूँ, क्योंकि यार हम सभी को पता है कि यार ये जो कंट्री है कितनी बड़ी मिस्ट्री है पूरी दुनिया के लिए। अब मुझे पता नहीं यार मैं कितना एक्सप्लोर कर पाऊँगा, कितना जान पाऊँगा इस कंट्री के बारे में। बट क्योंकि यार ये कंट्री जो है इतने टाइम से यार बंद थी एंड हम सभी को पता है कितनी आइसोलेटेड ये कंट्री है पूरी दुनिया भर से, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को यार बेस्ट वीडियोस बना के लेके आऊँ जो पर्सनली आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया के बारे में कभी ना देखा हो। बोर्डिंग शुरू हो गई है मेरी यांजी करके, ऐसा शहर जो पहली बार मैं पर्सनली ट्रैवल कर रहा हूँ एंड चाइना का बहुत डिफरेंट पार्ट ऑफ एरिया बोल सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे अभी हम देते हैं हमारा बोर्डिंग पास। मैं फ्लाई कर रहा हूँ चाइना यूनाइटेड एयरलाइंस यार पहली बार। भाई अभी ऑन द वे है फ्लाइट में, अभी यांजी पहुंचने वाले हम लोग एंड अभी देख सकते हो कैबिन क्रू ने अनाउंस करा कि जितने भी विंडोज़ है सारे यार नीचे कर दो। ये चीज़ यार आप लोग ऐसे फ़्लाइट्स में देखने को मिलती है। पूरी फ़्लाइट के इन्होंने ना जो विंडोज़ है नीचे करवा दी, क्योंकि अभी हम लोग फ़िलहाल नॉर्थ कोरिया के पास से फ्लाई कर रहे हैं एंड यहाँ पे चाइनीज़ एयरलाइंस को रूल है कि आप जब भी नॉर्थ कोरिया के पास से फ्लाई करो आप विंडोज़ डाउन कर दो, जिससे कि कोई भी लोग नॉर्थ कोरिया साइड क्या हो रहा है देख ना पाए। इतनी सरप्राइजिंग है ना, जितने भी मैंने ट्रैवल करें कभी मैंने ये रूल नहीं देखा। नॉर्मली ना जब लैंड करते हैं तो वो कहते हैं कि विंडो खोल दो, बट ये फ़्लाइट में आपको कह रहे हैं कि विंडो बंद कर दो। भाई ये देखो मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीब फ़्लाइट, ये देखिए भाई एयरपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई देख सकते हो यहाँ पे चाइनीज़ के साथ इंग्लिश के साथ कोरियन में लिखी है। यार ये मैं पहली बार देख रहा हूँ चाइनीज़ टेरिटरी में यहाँ पे कोरियन में चीज़ें लिखी हुई है। भाई पता नहीं यार ये कैसी आवाज़ है, ये यार नॉर्मल एयरक्राफ्ट की आवाज़ तो नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा यार, पता नहीं जो भी है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो यांजी है, यांजी में यार बाहर निकले एयरपोर्ट के, देख सकते हो आप लोग। ये भाई यहाँ पे एयरपोर्ट प्रोबेबली चाइना का बोल सकते हो जितने भी मैंने एयरपोर्ट देखे हैं सबसे छोटा और सबसे कम डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बताऊँ तो सब, मतलब जितने भी मैंने एयरपोर्ट देख लिया ऐसा एयरपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा। कितना ही भाई गाँव चले जाओ आप लोग,
आई थिंक रेलवे स्टेशन इससे बड़े होते हैं नॉर्मली। एंड यहाँ पे ना आप देख सकते हो चाइनीज़ के साथ ना यहाँ पे कोरियन में भी लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। बट सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि यार ये यांजी यार इतने हम दूर हैं मॉडर्न चाइनीज़ दुनिया से बोल सकते हो आप लोग, तभी भी यहाँ पे देखो कितनी डेवलपमेंट है यार। यहाँ पे देखो बिल्डिंग कितने बड़े बड़े हैं। एंड भाई ऐसा मतलब कोई साफ़ सफाई वगैरह में, रोड्स वगैरह इन चीज़ों में यार कोई कमी देखने को नहीं मिल रही, सब कुछ टॉप क्लास लग रहा है यार। मैंने यहाँ पे पता करा बस के बारे में, तो यहाँ पे कह रहे हैं यार अगली बस आधे घंटे के बाद आएगी। तो मैंने यहाँ पे टैक्सी चेक करा डीडी में, एंड वो यार कुछ 10 युआन ले रही है, कुछ 100 रुपये के अराउंड। तो मैंने बोला चलो छोड़ो अभी टैक्सी ले लेते हैं। एंड मेरा शक यहाँ पे सही था। मैं जब पहली बार आवाज़ सुना वो एयरक्राफ्ट की उड़ने की, मैं समझ गया था कि यार ये कुछ मतलब नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं है, ये मुझे लगता है शायद मिलिट्री बेस लग सकती है मेरे को। बहुत सारे यहाँ पे जो मिलिट्री की भाई एयरक्राफ्ट वो साड़ी यहाँ से उड़ रही है। तो ये भाई देख सकते हो अभी हम आए हैं यांजी शहर में। एंड यहाँ से अभी मैं चलता हूँ मेरे होटल में। यार भाई मेरी जो होटल है इस बिल्डिंग में यार, एंड यहाँ पे देखो समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या लिखा है, कुछ इंग्लिश में लिखा ही नहीं, या तो चाइनीज़ में या तो फिर कोरियन में। ठीक है अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है मेरा होटल यहाँ पे। पर यही बिल्डिंग में ऐसा कह रहा था मेरा जो वो है टैक्सी ड्राइवर। बट देखो यार ये कितना अलग है यार ये। तो यार आज है हमारा अगला दिन यहाँ पे। कल मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि यार कल यहाँ पे जैसे मैं आया भाई बारिश शुरू हो गई थी। एंड ये वाले पार्ट में इतनी ठंड है भाई। एंड कल मैं बारिश के बाद कुछ कर भी नहीं पाया मैं, बहुत ही धुंधला सा पूरा वेदर हो गया था। तो यार मैं आपको यहाँ पे यांजी में क्यों लेके आया हूँ, तो द थिंग इज़ गाइज मेरी जो पूरी स्टोरी है नॉर्थ कोरिया की वो यार यहीं शुरू होती है। कुछ अराउंड फरवरी 3rd वीक की बात है। मेरा एक दोस्त है बाद में भुवनी, ठीक है, वो तमिल में वीडियोस बनाता है, यूट्यूबर है वो भी। उसके साथ मैंने काफ़ी ट्रैवल करा, 6-7 कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी रशिया की सीरीज देखी होगी तो मैं उसके साथ ट्रैवल किया था, याकूत सबसे ठंडा जगह है। उसने मेरे को बोला कि यार लास्ट 3rd वीक में उसने मैसेज करा कि यार भाई जो नॉर्थ कोरिया ना खुल गया है। एंड मैंने इसका सुना था कि 2025 में खुलेगा, बट उतना मेरे को पता नहीं था। उसने बोला खुल गया, तो मैंने बोला कि यार काफ़ी बढ़िया हो गया यार खुल गया, तो इसके लिए प्लान करते। तो उन्होंने बोला कि यार अभी आज के टाइम पे पहली बार प्योंगयांग जो कैपिटल है नॉर्थ में वो नहीं खुला, बट एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया बाय द नेम रेसोन वो खुला है। तो मैंने बोला यार अगर ऐसा है वो जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया है वो उतना इंटरेस्टिंग को लग नहीं रहा था। एंड मुझे पता नहीं वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस आएगा। तो पहले मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, उतना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इसके बारे में सोच के बोलता हूँ। फिर बाद में मैंने टूर के प्राइस वगैरह देखे, काफ़ी बढ़िया टूर के प्राइस थे। कुछ 400-500 यूरो में हमको पूरा टूर मिल रहा था नॉर्थ कोरिया का। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है, एक मौका मिल रहा है इसमें, एंड ऊपर से 5 साल के बाद खुल रहा है, तो यार मौका ख़राब नहीं है, एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं भी आऊँगा तेरे साथ, हम दोनों एक साथ ट्रैवल करने वाला था नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि चल ठीक है बता मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एंड क्या प्रोसेस है, मैं फिर इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करता हूँ। मैं उस टाइम पे इंडिया में बैठा था मैं। उसने बोला मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस टूर के लिए चाहिए वो है आपको चाइनीज़ का डबल एंट्री वीज़ा होना चाहिए। बिना डबल एंट्री वीज़ा के ये जो टूर है वो तू नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जो रेसन जो नॉर्थ कोरिया का पार्ट है वो ये वाले नॉर्थ ईस्टर्न चाइना से बाय लैंड क्रॉस करने वाले थे। तो जो बॉर्डर है जो बॉर्डर के नज़दीक हो यहीं से क्रॉस करने वाले थे, एंड यहीं से वापस फिर चाइना हम एंटर करने वाले थे। तो इसके लिए हमको डबल एंट्री वीज़ा कंपलसरी थी, ये टूर वालों ने भी कहा था। और नॉर्थ कोरिया गाइज वो अगेन आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ना एक टूर ग्रुप के साथ ट्रैवल करना पड़ता है। जहाँ पे वो आपको लेके जाएंगे वहीं पे आप ट्रैवल कर सकते हो, जो वो आपको दिखाएंगे वही आप देख सकते हो। तो ये भाई कुछ नई चीज़ नहीं है, कुछ 20-25 सालों से 2-3 कंपनीज़ है जो करवा रही है नॉर्थ कोरिया की टूर। एंड जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो नॉर्थ कोरिया ट्रैवल करते हैं 2-3 कंपनी के साथ ही ट्रैवल करते हैं, ग्रुप में लेके जाते हैं, ग्रुप में लेके आते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने पूरी प्रिपरेशन शुरू करी, मैंने चाइनीज़ वीज़ा जो है अप्लाई करना शुरू करा। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि यार मैं ऑलरेडी 2 बार चाइना ट्रैवल कर चुका हूँ, तीसरी बार ट्रैवल करूँगा, तो मैंने लगा था कि आराम से डबल एंट्री वीज़ा मिल जाना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि यार मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरा कभी कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, इतने सारे कंट्रीज ट्रैवल कर लिए, मेरा थोड़ी एम्बेसी रिजेक्ट करेगा चाइनीज़ वीज़ा। मैंने अप्लाई करा कॉन्फिडेंटली, यार इसी कॉन्फिडेंस में मैंने फ्लाइट टिकट बुक करवा ली, मैंने टूर के पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिए। इतना एक्साइटेड था कि भाई मैं अभी नॉर्थ कोरिया जाऊँगा ऐसे करें, ठीक है। एंड एक हफ्ते के बाद फिर मेरे को खबर आती है कि यार आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो चाइनीज़ वीज़ा जो मैंने अप्लाई करा था वो रिजेक्ट हो गया, और मैं इतना भाई दुखी हो गया ना वो टाइम पे कि यार मैं समझ नहीं आया कि यार भाई मेरे सारे कुछ मेरी प्लान हो चुकी है, वीज़ा वगैरह फ्लाइट वगैरह हो गई, टूर के पैसे दे दिए, और मेरा भाई चाइना का वीज़ा रिजेक्ट हो गया मेरा। तो फिर मेरे पास वो टाइम पे अगेन कुछ अराउंड 1 हफ्ते का टाइम था मेरा जो फ्लाइट टिकट है उसके लिए एंड टूर शुरू होने के लिए। तो मैंने फिर से अप्लाई किया चाइनीज़ का वीज़ा अर्जेंट में इस बार।
एंड इस बार मैंने अप्लाई किया तो अगेन कुछ 2-3 के बाद मेरे को खबर आती है, एंड जो मेरा एजेंट जिसने अप्लाई किया उसने मेरे को कॉल करके बताया कि भाई इस बार आपका जो वीज़ा है वो आ चुका है। अब मैं मन तो काफ़ी खुश हो गया कि यार मेरा वीज़ा जो है फाइनली आ गया। बट मेरा ना पर्सनली एक ऐसा होता है कि जब भी कुछ खबर आई ना बढ़िया, तो मैं ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करता उस चीज़ को, एंड जब तक मेरे को हाथ में कंफर्म ना दिख जाए कि हाँ भाई सच्ची में हो गया है जो हुआ है, तब तक कंफर्म। तो मैं खुश तो ज़रूर था मनी मन, पर मैं ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करता। मैंने बोला चलो ठीक है मैं आके देखता हूँ ऐसे करके। मैं जैसे मैं एजेंट के पास गया एंड मैं देख रहा हूँ कि भाई उसने बोला आपको वीज़ा आ गया इस बार, कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे कहा। तो मैंने बोला ठीक है देखता हूँ। एंड मेरे एजेंट को ये सब नहीं पता था कि मैं नॉर्थ कोरिया जा रहा हूँ, तो मैंने उसको कह दिया था कि ये डॉक्यूमेंट लगाओ, डबल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ऐसे करके। पर उसको नहीं पता था कि यार मेरा रीज़न क्या है डबल एंट्री वीज़ा लेने का। तो मैं चेक कर रहा हूँ, पासपोर्ट दे के देखा और देखा कि यार वीज़ा तो आ चुका है, पर भाई इन्होंने मेरे को डबल एंट्री वीज़ा की जगह बस सिंगल एंट्री वीज़ा दिया है। फिर अगेन मैं इतना उदास हो गया वीज़ा देख के। मेरा एजेंट है वो भी परेशान हो रहा है कि भाई वीज़ा आ तो गया, अभी क्यों दुखी हो रहे हो। फिर मैं उसको बोल रहा भाई अभी तो क्या समझाऊँ भाई कि मेरा क्या रीज़न है ट्रैवल करने का। एंड वो एक रीज़न की वजह से जो मेरा नॉर्थ कोरिया का प्लान था, जो मेरे दोस्त के साथ मेरे को ट्रैवल करना था, वो भाई मेरा जो टूर है वो नहीं हो पाया। एंड मेरे जितने भी पैसे वगैरह सारे बर्बाद हुए। फ़्लाइट टिकट जो है कैंसिल करवानी पड़ी, जो कि मैं आपको जब मैं नेपाल से पहली बार ट्रैवल करके आया तभी मैंने कहा था कि कोई एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं चाइना ट्रैवल करना चाहिए था मेरे को फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, पर मैं नहीं कर पाया। फिर जब मेरे को सिंगल एंट्री वीज़ा मिली तब मेरे एजेंट ने भी कहा कि यार जो डबल एंट्री वीज़ा थोड़ी मुश्किल होती है। पहले बार जब आपने डबल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया था शायद उनको नहीं देना था, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पर दूसरी बार जब आपने किया अप्लाई तब उन्होंने बोला चलो ठीक है कुछ ना देने की वजह सिंगल एंट्री वीज़ा ही दे देते हैं, इसीलिए मेरे को सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिली। एंड यही खबर मिलने के बाद कुछ अराउंड और एक हफ्ते के बाद मेरे को और एक खबर मिलती है कि और एक ना काफ़ी इंटरेस्टिंग से टूर शुरू हो रहा है नॉर्थ कोरिया का, जो कि टूरिज्म के लिए नहीं है, ये कुछ अलग किस्म का टूर है, जिसके बारे में अगेन मैं आपको बताऊँगा हमारे आने की वीडियोज़ में, जिसकी वजह से आप जो नॉर्थ कोरिया में ट्रैवल कर सकते हो ना, आप प्योंगयांग ट्रैवल कर सकते हो। एंड ये वाला टूर है, इसमें आप बाय लैंड नहीं जाओगे, आप फ्लाइट से जाओगे। तो फ्लाइट से जाने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पर मैं मेरा सिंगल एंट्री का चाइनीज़ वीज़ा है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने एंटर करा चाइनीज़ वीज़ा से सिंगल एंट्री से। मैं नॉर्थ कोरिया ट्रैवल करूँगा एंड वापस आते टाइम मैं चाइना का जो 24 आवर जो ट्रांजिट वीज़ा है इंडियन का, वो लेके मैं फिर जो चाइना कंट्री एग्जिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा सिंगल एंट्री वीज़ा यूज़ कर सकता हूँ। तो ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लॉजिस्टिकली, अगर पूछूँ आई थिंक कोई नया ट्रैवलर हो तो उसको ये पूरा प्लान करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैवलर और आपने काफ़ी ट्रैवल करा है तो आई थिंक आप सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। यांजी में लेके आने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि क्योंकि यार अभी मैं कंफर्म नॉर्थ कोरिया ट्रैवल कर रहा हूँ, पर क्योंकि यार मेरे पास थोड़ा टाइम था टूर शुरू होने से पहले, तो मैंने सोचा चलो आपको यांजी जो शहर है एंड जो बॉर्डर टाउन है यहाँ पे चाइना नॉर्थ कोरिया का, जहाँ से हम एक्चुअली में क्रॉस करने वाले थे, वो वाला साइड पे दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बॉर्डर है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं आपको यार हमारे जो रेसन की जर्नी है, जो मैं भले ना जा पाऊँ, मेरे दोस्त के क्लिप से मैं आपको लेके जाऊँगा अभी जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया है। और अभी मेरे को वैसे मेरा बैग पैक करना है और मेरे को ना और एक जगह जाना है यहाँ पे बॉर्डर टाउन बाय द नेम त्यूमेन, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं वो यार अपनी कंट्री एस्केप करके चाइना एंटर करते हैं। अभी हम यांजी चाइना से रेसोन नॉर्थ कोरिया के लिए निकल रहे हैं, जो कि 5 साल के बाद पहली बार टूरिस्ट को कंट्री को देखने का मौका मिल रहा है। minutes away from the border, so once we get off, just make sure you have all your belongings with you. Bring all your luggage with you. Ines will be at the front. She'll lead you guys through. I'll be at the back, and yeah, we'll get processed one by one. रेसोन एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया में, जिसको रशिया एंड चाइना सपोर्ट करता है, एंड इसीलिए इस रीजन में दोनों कंट्रीज की काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। This train maybe from Russia, from Russia to Lajipot. एंड यहाँ पे हमको कुछ पेट्रोल स्टेशंस एंड फैक्ट्रीज देखने को मिलती है, जो कि अगेन चाइना एंड रशिया के थ्रू ही बनाई गई हैं। तो ये है नॉर्थ कोरिया का फर्स्ट इंप्रेशन जो हमको नॉर्थ कोरियन लैंड में एंटर करने का देखने को मिलता है। नॉर्मली जो हाई राइज बिल्डिंग चाइना में देखने को मिलती है वो ख़त्म हो जाती है और छोटे छोटे घर सारे आपको देखने को मिलते हैं। थोड़े बहुत लोग आपको चलते हुए भी देखने को मिलेंगे, पर ये हमारे लोकल गाइड जो हमको नॉर्थ कोरिया में गाइड करेंगे एंड बेसिकली ये जो दिखाएंगे हम वही देख पाएंगे। एंड इंटरेस्टिंगली जिनका नाम किम है, हाँ आपने सही सुना, नॉर्थ कोरिया में अपने लीडर के जैसे नाम रखना काफ़ी कॉमन होता है एंड यही चीज़ आप आगे भी काफ़ी लोगों के नाम देखोगे। Dinner at this restaurant.
Okay, thank you. Okay. इसके बाद हम होटल पहुंचते हैं जहां सबको ओपन एयर जेल के ऐसे रहना होता है, क्योंकि ना हम होटल के बाहर जा सकते हैं, ना किसी को कॉल कर सकते हैं, ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप यार यूरोप ट्रैवल करने नहीं आए हो, आप नॉर्थ कोरिया ट्रैवल करने आए हो। एंड यहाँ पर जो आपके लिए नॉर्मल डेस्टिनेशन में नॉर्मल है, वो सारे चीजें यहाँ नॉर्मल नहीं होती। आज हमारा पहला दिन है नॉर्थ कोरिया में। हमको थोड़े नॉर्थ कोरियन लोकल्स को देखने का मौका मिलता है। मोस्टली यहाँ सभी साइकिल ही चलाते हैं एंड कार मानो ना के बराबर ही देखने को मिले। अगर आपको बता दूं तो ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल से काफी दूर एंड रिमोट प्लेस की जिंदगी है। बाकी का प्योंगयांग में क्या माहौल होगा वो तो वहां जाकर ही मैं दिखा पाऊंगा। बट यहाँ पर हमको थोड़ा शहर देखने का भी मौका मिलता है। मोस्टली मैक्सिमम सारे घर सोवियत घरों के जैसे ही देखने को मिले। एंड पहली बार कोई लोकल नॉर्थ कोरियन से बातें करने का मौका मिला। एंड सरप्राइज ये है कि हमारे बॉलीवुड मूवीज नॉर्थ कोरिया तक पहुँच चुके हैं, जो कि पर्सनली मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था और मेरे दोस्त के लिए भी। कटरीना कपूर। करीना कपूर, हाँ। सलमान खान, हाँ, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, okay, I know हाँ, Amitabh Bachchan. okay. शाहरुख खान। Shah Rukh Khan, okay, I know. Yeah. And Hema Malini. Oh, Hema Malini. Okay, that's good. A lot of movies. So everything in Korean language. Okay, sometimes Okay. Korean, Subtitle. sometimes Indian. हाँ, Indian. Subtitle like text in down. हाँ, okay. इसके बाद सबसे आइकॉनिक मोमेंट नॉर्थ कोरिया ट्रैवल करने का वो है जो नॉर्थ कोरियन लीडर्स हैं उनको फ्लावर्स चढ़ाना है, उनको बो करना। ये मेरे को प्योंगयांग ट्रैवल करने के बाद भी करना होगा एंड मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे भी वो किया। लेफ्ट में है फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया किम इल सॉन्ग, राइट में है किम जॉन इल, जिनको हम उंगली नहीं दिखा सकते हैं। अगर वीडियो और पिक्चर ले रहे हैं तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम पूरी स्टैचू की ले। एंड अगर हमने रूल तोड़ा तो उसके बाद क्या होगा मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ की रूल्स इन मामलों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। एंड यही कंट्री के लीडर्स के स्टैचूज आपको हर नॉर्थ कोरियन शहरों में देखने को मिलेगा, जो कि कुछ अराउंड 40,000 के अराउंड है। एंड सबसे ज्यादा बड़ा प्योंगयांग में ही देखने को मिलेगा, जो हम आने के वीडियोस में देखने वाले हैं। एंड इसके बाद हमको नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स दिखाए जाते हैं। एंड अगेन ये एक ऐसी चीज है जो पहले किसी फॉरेन टूरिस्ट ने नहीं देखी। He's there scared. Oh wow. पहली बात तो फर्स्ट इंप्रेशन स्कूल का कुछ ज़्यादा ही कमाल का होता है। आप खुद ही देख सकते हो कि यार ये कितना क्रेजी स्कूल बनाया है इन्होंने, इतना मॉडर्न है, इतना भाई बढ़िया देखने को लग रहा है। एंड लग ही नहीं रहा कि ये स्कूल नॉर्थ कोरिया का है। अगेन इसमें कितनी सच्चाई है एंड ये कितना इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है किसी को एग्जैक्टली नहीं पता। बट जैसे हम एंटर करते हैं हमको यहाँ पे बच्चे बास्केटबॉल खेलते हुए एंड अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हुए मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे दूसरे स्कूल में लेके आते हैं, जहाँ पे एक साइड आपको डॉर्मेटरी देखने को मिलती है, दूसरी साइड आपको जिम, स्कूल में जिम देखने को मिलता है। और उसके बाद अभी ये हमको स्कूल के अंदर लेके जाते हैं। यहाँ के स्कूल के एंट्रेंस में आप ये भी देख सकते हो कि हमको बच्चे और उनके लीडर के साथ पिक्चर देखने को मिलती है। Hello. Hi. Hi. How are you? Hi. How are you? Oh, how are you? Thank you. Sir. Oh, Yes. have you go. ever been to our country Sorry? before? Have you ever been to our country before? No, it's first time. Oh, this is the first time. Yes. So where are you from? From India. India. Yes. You know India? Oh, because I have seen so many India films. Okay. For example, Bahubali. Oh, Bahubali. Everyone know Bahubali, man. What is this? This way? This is the frontage. Okay, let's go. Please go. Hello. Hi. Hello. How are you guys? Hello. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Let's start our English lesson. Then this lesson you will learn exercise 3, reading the words. हमको टीचर्स इंग्लिश में कुछ पढ़ाते हुए दिखते हैं। बोर्ड के ऊपर लीडर्स के पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको हर स्कूल, हर घर और हर ऑफिस में लगाना कंपलसरी है। एंड अगर आप ना लगाओ तो इसकी भी सज़ा काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है इधर। तो यार एक्सक्लूसिव नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स देखने के बाद नेक्स्ट डे हमको ग्रुप को लेकर जाया जाता है जो ट्राई बॉर्डर है, जहाँ पे चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया के बॉर्डर्स मिलते हैं।
एंड नेक्स्ट डे जो ग्रुप है वो यार वापस से चाइना चली जाती है। गाइस अभी मैं वापस आया हूँ बीजिंग में एंड हमारी जो टूर की जो मीटिंग है, नॉर्थ कोरिया जाने की टूर की जो मीटिंग है वो खत्म हुई अभी। हमारा पासपोर्ट जो आज सुबह लिया गया था एंड अभी शाम को मेरे हाथ में अभी मेरा पासपोर्ट आया है एंड हमको फाइनली जो नॉर्थ कोरिया का वीज़ा है वो भाई हमारे पासपोर्ट में लग चुका है। इसका मतलब 99% जो हमारा ट्रिप है वो भाई कंफर्म हो चुका है। कल सुबह भाई मेरी फ्लाइट है नॉर्थ कोरिया के लिए, प्योंगयांग की फ्लाइट है हमारी और वो भी हम फ्लाई कर रहे हैं एयर कोरियो से, जो कि नॉर्थ कोरिया की नेशनल एयरलाइन है। आप बिलीव नहीं करोगे यार, जो नॉर्थ कोरिया का वीज़ा है वो भी शायद हमारे पास में पहली बार वो स्टिकर वीज़ा लगा रहे हैं। कभी इसके पहले उन्होंने नॉर्थ कोरिया का स्टिकर वीज़ा नहीं दिया किसी को। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिसके पासपोर्ट में आपको नॉर्थ कोरिया का वीज़ा देखने को मिलेगा। अभी हम आ चुके हैं हमारे करंट सिचुएशन पे। अभी तक मैं आपको जो पुरानी स्टोरी थी वो बता रहा था एंड आप बिलीव नहीं करोगे भाई, अभी ना देखो सुबह के भाई 3 बज रहे हैं, ठीक है। आज का इतना बिजी था, सुबह से भाई मैं बाहर था इसी भाई वीज़ा के चक्कर में, तो अभी वीज़ा लग चुका है। अभी मैं भाई ये जो वीडियो है वीडियो कंप्लीट करके अपलोड करके मैं निकलूंगा, क्योंकि कल सुबह भाई 8 बजे के अराउंड मेरे को एयरपोर्ट पहुंचना है। इसके बाद जो आप अगली वीडियो देखोगे वो मेरी नॉर्थ कोरिया की टूर खत्म होने के बाद आप जितने वीडियो से देखो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं मिलने वाला। आज हमको जो ब्रीफ है, जो हमारी ब्रीफिंग हुई सुबह, उसमें हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई। नंबर 1 ये है कि यार हम जब ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया, हमारे पास कोई रिलीजियस बुक्स नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमको मेक श्योर करना है कि थोड़ी फनी है ये, बट मेक श्योर करना है कि हमारे फ़ोन में कोई अडल्ट कंटेंट ना मिले। इसी के साथ साथ क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं रिकॉर्ड करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया। क्योंकि यार ये जो टूर है ये एक्चुअली टूरिज्म के लिए नहीं है। टूरिज्म के लिए तो नॉर्थ कोरिया बंद हो चुका है। जो रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने आपको दिखाया क्लिप, वो टूरिज्म के लिए था एंड वो टूर होने के बाद तुरंत जो टूरिज्म है बंद हो चुका है। अभी जो है वो हमको स्पेशल इन्विटेशन मिली है जो प्योंगयांग मैराथन है उसके लिए। तो हम एक्चुअली जा रहे हैं दिल्ली एज ए डेलीगेट्स जा रहे हैं हम एज ए रनर जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया, हम एज ए टूरिस्ट नहीं जा रहे। बट अगर बताऊं तो यार जो मैराथन है वो तो बस एक ही दिन होगा, उसके बाद जो 4 दिन हम ट्रैवल करेंगे उसमें हम जितनी भी प्योंगयांग की चीज़ें हैं वो सारे देखेंगे। काइंड ऑफ बोल सकते हो आप कि यार जो मैराथन है वो बहाना है, क्योंकि यार आज जब हमारी मीटिंग थी कोई भी मेरे को बंदा रनर नहीं देखने को मिला। सारे भाई सबके भाई पेट निकले हुए थे, इसका मतलब कोई भागने वाला, सभी भाई नॉर्थ कोरिया ट्रैवल करने जा रहे हैं। मैं वीडियो है ख़त्म करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ एंड देन जो बैग वगैरह है सारा पैक करता हूँ। देख सकते हो आप लोग पूरा जो चीज़ें सारी बिखराई हुई है, सारा कुछ पैक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो से यार आप हमारी जो नॉर्थ कोरिया की सीरीज है उसके वीडियोस देखोगे। तो ये वाला वीडियो पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है इसको लाइक करना, कमेंट करना अपने व्यूज कि आपको क्या लगता है इस सीरीज के बारे में, कैसा होने वाला है। 5 साल के बाद भाई फिर से ये कंट्री खुल रही है एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अंटिल देन खुश रहिए, अपने आसपास लोगों को खुश रखिए एंड आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया।